नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमनपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गोल्फ सिटी की शाखा का करेंगे उद्घाटन। तो बड़ी अपडेट, जहां पर ग्रीन कॉरिडोर का भी करेंगे लोग उद्घाटन और समता मुलक चौराहे पर होगा कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ग्रीन कॉरिडोर के कर्मचारियों का करेंगे सम्मानित और समता मुलक चौराहे से डालीगंज पुल तक लेंगे जायजा। हसनगंज के झूले लाल वाटिका में भी जनसभा करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दें, लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ दौरे पर है। उनके दौरे के दौरान ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। गोल्फ सिटी की नई शाखा का उद्घाटन करेंगे, शहर में तैयार किए गए ग्रीन कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे और वहां के कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि समता मुलक चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और डालीगंज पुल तक की जायजा भी लेंगे। हसनगंज के झूलेलाल वाटिका में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम में आपको बता दें कि हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और कल से शहर की नया आयाम जुड़ने वाला है। कल ग्रीन कॉरिडोर रोड का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा होना है। इस अवसर पर कल परिवर्तन से जो आ रहा है ट्रैफिक, वो जो आगे हम नदवा बंधा की तरफ से यू टर्न लेते थे, यू टर्न न लेकर के वो सीधे आईटी की तरफ जाएगा। ऐसे ही समता मुलक से आने वाला जो ट्रैफिक है वो थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा और बाकी जगह हमारी सारी ड्यूटियां लगी हुई हैं और जहां आवश्यकता अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो ज्यादा आवश्यकता पड़ने पे ही आप इधर आवें, अन्यथा किसी अन्य मार्ग का इस्तेमाल करें। कल के बाद से एक बहुत अच्छी ट्रैफिक की व्यवस्था आपको इस मार्ग के कारण मिलने वाली है, जो लखनऊ के ट्रैफिक को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और कल से शहर की यातायात व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ने वाला है। कल हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, दौरा रहने वाला है रक्षा मंत्री का, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्या खास दौरे में रहने वाला है? मुख्यमंत्री को लगभग 8 बजे लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरेंगे रक्षा मंत्री, और उसके बाद एक निजी पार्टी का कार्यक्रम है जो कि विवाह समारोह है, उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद कल सुबह 13 मार्च को सुबह 10:30 बजे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की जो गोल्ड सिटी शाखा है उसका उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद लगभग 2:30 बजे के समय जो समता मुलक चौराहे पर जो ग्रीन कॉरिडोर का ऑफिशियल जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से बात की जाए रक्षा मंत्री का जो उद्घाटन है ग्रीन कॉरिडोर का, उसके साथ ही फिर उसके बाद जो उसका जो दूसरा पॉइंट है यानी कि झूलेलाल वाटिका जो डालीगंज हसनगंज में है, फिर उसके बाद वहां पर वो जनता से जनसभा भी करेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का कार्यक्रम, जिसका शुभारंभ आज रात लगभग 8 बजे जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद से जो उनका ऑफिशियल जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो साफ तौर पर लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है वो मिलने जा रही है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में। और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यातायात को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसी का एक नमूना है कि एक बड़ी जो उपलब्धि है वो लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं ग्रीन कॉरिडोर अपने आप में ही यातायात का एक बड़ा मानक भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता नजर आ सकता है। सुमन, बिल्कुल, अगर ग्रीन कॉरिडोर की बात की जाए तो कितना लाभ होने वाला है इसके बारे में भी विस्तार से बताइए अमन।
ग्रीन कॉरिडोर देखिए, साफ तौर पर यातायात को लखनऊ का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें अगर बात की जाए चौक दुबग्गा से लेकर ये गोमती नगर तक ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और इसको यातायात के हिसाब से इस तरीके से बनाया गया है कि जो सभी प्रमुख चौराहे हैं, जो झूलेलाल वाटिका से और जो डालीगंज तक जाता है, तो एक पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, समतामूलक का पॉइंट, फिर उसके बाद हनुमान सेतु पर जो उसका एंड होता है, फिर उसके बाद जो दूसरा फेस है ग्रीन कॉरिडोर का, फिर वहां से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं जो डालीगंज का जो एरिया है जहां पर जनसभा राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं हैवी जो मूवमेंट है व्हीकल्स का वो वहां पर रहता है। और अगर जिस तरीके से डीसीपी ट्रैफिक की बात की जाए, उन्होंने भी साफ तौर पर लखनऊ वासियों से अपील की है कि एक बड़ा समय होने वाला है कल ग्रीन कॉरिडोर के रूप में, एक बड़ा लखनऊ को एक ग्रीन कॉरिडोर को यातायात मुक्त करने के लिए कल से व्यवस्था दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी लखनऊ वासियों से अपील की है कि फिलहाल उन सब रास्तों को कल के दिन अवॉइड किया जाए। उसके बाद से जो सभी जो रास्ते हैं आमतौर पर इसको खोल दिया जाएगा। तो लगातार लखनऊ को बेहतर बनाने के लिए, लखनऊ की यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसी का एक जीता जाता नमूना है कि लखनऊ का जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका फर्स्ट फेज की कल शुरुआत होने जा रही है। देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभी चाक चौबंद नजर आ रही होगी, वहीं दूसरी अगर बात करें तो लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर? देखिए, रक्षा मंत्री का आगमन लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद हैं और एक पुराना जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का हमेशा से लखनऊ वासियों के लिए रहता है। अगर बात जिस तरीके से की जाए, जब भी रक्षा मंत्री लखनऊ आते हैं अपने जो सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर, तो वहां पर जो अगर उनके आने का जैसे ही संदेश लोगों को मिलता है, लखनऊ वासियों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो या फिर एक आम जनमानस, लगातार एक खुशी का जो माहौल होता है वो लखनऊ वासियों के अंदर लगातार दिखाई देता है। क्योंकि एक सांसद के रूप में और एक रक्षा मंत्री के रूप में प्रदेश के लिए और खासकर लखनऊ के लिए एक बड़ी सौगातें लगातार दी हैं। एक जो व्यक्तिगत व्यवहार कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का लखनऊ वासियों के लिए एक अलग ही प्रेम दिखाई देता है। तो साफ तौर पर रक्षा मंत्री के आगमन पर कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों में एक अलग सी खुशी है। और जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ वासियों के लिए खासकर रक्षा मंत्री का जो लखनऊ दौरा है वो कई मायनों में खास होने वाला है। बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति, संभावित समस्याएं और आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसी भी अफवाह या फिर गलत सूचना को रोकने के लिए तुरंत ही कदम उठाए जाएं। सरकारी सूत्रों की माने तो ये बैठक जनता को पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एलपीजी सिलेंडर को लेकर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर ली है और बैठक में राज्य में गैस आपूर्ति की स्थिति, संभावित समस्याएं और आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और किसी भी अफवाह या फिर गलत सूचना को रोकने के लिए तुरंत ही कदम उठाने चाहिए। सरकारी सूत्रों की माने तो ये बैठक जनता को पर्याप्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अहम निर्देश एलपीजी को लेकर देते नजर आए।
गाजियाबाद के निवासी हरीश राणा के परिवार को अब आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि हरीश राणा लंबे समय से कोमा में थे और कई वर्षों से उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और इस पर परिवार ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने राज एम्पायर सोसाइटी पहुंचकर परिवार से मुलाकात की और हर संभव भरोसा भी दिया है मदद करने का। जानकारी के अनुसार जन सहयोग से पहले ही परिवार को 2.50 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है और इसके साथ जिला प्रशासन ने इलाज में हुए खर्च का ब्यौरा भेजते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद का भी अनुरोध किया था और जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति भी यहां पर दे दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर ट्वीट कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश में डीजल, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और लोगों को रसोई गैस की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में साफ कह दिया, यदि कोई वितरक एजेंसी या फिर निजी व्यक्ति गैस, डीजल या फिर पेट्रोल की कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में आम जनता की सुविधा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घबराने की बजाय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां पर गैस संकट को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने गैस की लाइन में खड़े लोगों से अपील करते हुए कह दिया कि क्रूड ऑयल का जहाज मुंबई पहुंच चुका है, इसलिए जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। केशव मौर्य ने कहा कि भारत की सफल विदेश नीति के चलते अमेरिका, इजराइल या ईरान की तरफ से कोई भी बाधा नहीं आएगी, देश आगे बढ़ता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि वैश्विक संकट के समय राजनीति पर शर्म आनी चाहिए। उनका आरोप है कि राहुल और अखिलेश जनता को भड़काकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें वे सफल नहीं होंगे। देखिए, सरकार जो दावा कर रही है उसमें सच्चाई भी है कि गैस की कोई समस्या नहीं है। लाइनें जो लग रही हैं उन सब से मैं अपील करूंगा। भारत आज विश्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है। आज ही आपने भी अपने अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया है कि जिस क्षेत्र से होकर के दुनिया के जहाज जो तेल लेकर के, क्रूड ऑयल लेकर के निकल रहे हैं, वहां अभी भी अधिकतम देशों के जहाज खड़े हैं, लेकिन भारत का जहाज मुंबई पहुंच चुका है। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सफल विदेश नीति है उसकी ये उपलब्धि है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत के रास्ते में कोई बाधा ना अमेरिका की ओर से आएगी, ना इजराइल की ओर से आएगी, ना ईरान की ओर से आएगी और भारत को ना क्रूड ऑयल के कारण से कोई समस्या होगी, ना कोई गैस की समस्या होगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, शिव भक्तों को जिन्होंने लाठियां बरसाई है, जिन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति के कारण मेरे उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम, बर्बाद करने का काम, दंगा प्रदेश बनाने का काम किया है, वह श्री अखिलेश यादव ऐसी भाषा ना बोले जो जनता उनकी बातों पर हंसे। श्री अखिलेश यादव जी के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे एक व्यक्ति बोलो। श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर मुझे इसीलिए हंसी आती है कि ये जो रोजाना अपना पहले पीडीए, फिर बीपीडीए, फिर क्या क्या वो रोज नाम बदलते हैं।
लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है ये पीडीए जो है पावर ऑफ डिम्पल अखिलेश, मतलब ये पीडीए है जो सारा पावर डिम्पल जी के पास है, सारा पावर अखिलेश जी के पास है। जब यह मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017 तक, ना इन्हें पीडीए की याद आई, ना इन्हें ब्राह्मणों की याद आई, ना क्षत्रियों की याद आई, ना वैश्यों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना आदिवासियों की याद आई। अब सत्ता से बेदखल है तो उनको सब कुछ याद आ रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जो है, जो जिस प्रकार से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है कि वो सोच रहे हैं कि बरगला करके किसी तरह से वोट लेकर के सत्ता हासिल कर ले। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि समाजवादी पार्टी 2017 में जो उसकी 47 विधायकों की हैसियत थी उससे भी नीचे जाएगी। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं भारत सरकार गलत फैसले से लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है। श्री अखिलेश यादव जी जैसे, श्री राहुल गांधी जैसे लोग जो इस समय जब वैश्विक संकट का समय है, इतनी घटिया राजनीति करना शर्म आनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति के कारण से आज हमारा क्रूड ऑयल से भरा हुआ जो जहाज है वो मुंबई पहुंच गया, ऐसे समय में देश को भड़काना, देश का माहौल खराब करना यह शोभा नहीं देता है। ये राष्ट्रभक्ति की राजनीति नहीं है, यह देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास है, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सूर्य अस्त होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को गैर जिम्मेदार नेता बताते हुए कह दिया कि विपक्ष सत्ता के बिना बेचैन है और इसलिए देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। और ईंधन संकट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ईरान, इजराइल और इसके साथ ही चलते दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। सरकार देश में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से आमजन और व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। हारनपुर, बिजनौर और अन्य जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर आधा किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी जा रही है। बुकिंग के बावजूद लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है और इसके साथ ही सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सहारनपुर में बताया गया कि रोजेदार महिलाएं तेज धूप में ही घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ठेले वाले व्यापारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है। बिजनौर में उपभोक्ताओं का आरोप है कि 25 दिन बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और कुछ एजेंसी मालिकों पर कालाबाजारी के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं बढ़ती कीमतों की आपूर्ति में कमी को लेकर लोगों ने नाराजगी भी जता दी है और जिला आपूर्ति अधिकारी नीरज सिंह का कहना है कि घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि व्यावसायिक सिलेंडरों पर कुछ प्रतिबंध कंपनियों द्वारा लगाए गए आरोप भी हैं और इसके साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए 7 टीमें लगातार जांच कर रही हैं। उधर सीतापुर के लहरपुर में भी प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध गैस सिलेंडर कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर सहित कुल 10 सिलेंडर बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इस बीच में रायबरेली जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में है। डीएम के निर्देश पर गठित टीम ने ही गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्था पर जायजा लिया और एजेंसी संचालकों को गैस के निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और अधिकृत माध्यमों से ही गैस बुकिंग करने की अपील की है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आपूर्ति व्यवस्था को जल्द सामान्य करने का भी प्रयास किया जा रहा है। रैपर बादशाह के एक गाने को लेकर उत्तर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। अपर्णा यादव, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर ही मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर रैपर के स्टेज शो पर रोक लगाने की मांग कर दी है। महिला आयोग की ओर से कहा गया है कि गाने टटरी में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा और आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि गाने में स्कूल जैसे पवित्र स्थान के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
स्कूल यूनिफॉर्म में छात्राओं को अनुचित तरीके से दिखाया गया है और इस मामले में महिला आयोग ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने और गाने के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग कर दी है। आयोग का कहना है कि इस तरह की सामग्री सामाजिक मूल्य और महिला सम्मान के खिलाफ है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में बहस तेज नजर आ रही है। नमस्ते, मैं हूं बादशाह। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज हुआ है और मैं देख रहा हूं कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद हरियाणा से हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूं। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे और किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं हिप हॉप जॉनर से हूं, जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूंगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहां अपने साथ लेकर जा सकता हूं, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूं, लेकर जाऊं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से आमजन और व्यापारी परेशान नजर आ रहे हैं। सहारनपुर, बिजनौर और अन्य जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर आधा किलोमीटर तक लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बुकिंग के बावजूद लोगों को घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ईरान और अमेरिका के युद्ध के बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से हर कोई परेशान है। हम जनपद सहारनपुर की बात करें तो जनपद सहारनपुर में भी पिछले 3 दिनों से गैस की किल्लत को लेकर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। और हम इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के कोट रोड वीआईपी क्षेत्र है। यहाँ पर एक स्वर्णनिधि बाजार लगता है, जो लगभग इस बाजार में 70 से 80 दुकानें हैं जो रोजाना लगती थी, पर पिछले 2 दिनों से ये दुकानें पूरी तरह बंद है, क्योंकि इन लोगों को गैस जो कॉमर्शियल वो नहीं मिल पा रहा है। रोजमर्रा का व्यापार करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग रोजमर्रा के काम से अपना यहाँ पर व्यवहार चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, अब देखने वाला ये बात दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर कितना बड़ा व्यापार जो था, रोजमर्रा का व्यापारी जो आम जन जो रेडी लगाता था, ये नगर निगम की ओर से ये स्वर्णनिधि बाजार जो लगता था, अब यहाँ पर उनके एलपीजी सिलेंडर ना मिलने पर उनके यहाँ पर रोजगार पर काफी असर देखने को मिल रहा है। सीधा कहे तो स्वर्णनिधि बाजार के साथ साथ जो होटल है, व्यापारी है बड़े, उन्हें भी रोजगार उनका प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनका काम काज पूरा चौपट हो चुका है। शादी का साया चल रहा है। शादी के साये में जो शहर के बड़े होटल है, वहां पर सिलेंडर नहीं होने से उनका रोजगार पूरी तरह बाधित हो चुका है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी, क्या प्रशासन या सरकार इसमें बड़ा कदम उठाती है, आमजन को या रोजमर्रा के रोजगार करने वालों को कॉमर्शियल या जो घर पर सिलेंडर पहुंचते हैं उन्हें उपलब्ध करा पाती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन तौसीफ गौर के साथ आर्यन टीवी नेशनल के जोगेंद्र कल्याण। जनपद बिजनौर में गैस सिलेंडर संकट को लेकर लोग परेशान हैं। सुबह से ही गैस एजेंसी पर जो है लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इसमें लोगों का कहना है कि सुबह शाम तक लाइन में लगने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और शाम को निराश अपने घर बिना सिलेंडर के लौटना पड़ता है। लोगों का कहना है कि 25 दिन बाद सिलेंडर मिल पा रहा है और लोग इससे काफी परेशान है। ऐसे में अगर बात जमाखोरी की करें तो जो एजेंसी मालिक है, कहीं ना कहीं देखा गया कि कहीं ना कहीं काला बाजारी देखी जा रही है, जिससे जो है रेट के अनुसार जो है सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और रेट से ऊपर कीमत पर सिलेंडर कहीं ना कहीं बेचे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। तो वही देखा गया कि बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर इसमें हम बात सरकार की करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि अफवाह पर ध्यान ना दें। आर्यन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।